नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखते-देखते गोल्ड बुलियन के कोर्स में काफ़ी आगे हम लोग निकल चुके हैं। और अभी तक जो बहुत सारा पैटर्न हम लोगों ने पढ़ा और बुलिश कैंडल का, और अभी फोर्थ जो पैटर्न है हम लोगों ने ख़त्म किया था बुलिश इनगल्फिंग का। मगर उससे पहले एक बार आप लोगों को सारा चीज़ थोड़ा सा रिवाइज़ करा देना चाहता हूँ कि क्या-क्या हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया है। क्योंकि मान लीजिए बेसिकली इंडिया में क्या है, अगर आप बायर हैं या मान लीजिए आप सेलर हैं, दो ही तरह के लोग तो होते हैं ट्रेडिंग में। मगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप समझें तो ज़्यादातर लोग हम लोग बाइंग के तौर पे ही काम करते हैं कि एज ए बायर मार्केट आया, नीचे आया तो आपने ख़रीदा और ऊपर गया तो बेचा। ये कॉमन सा प्रैक्टिस है जो सबके दिमाग में बैठा हुआ है, और सारे जो लोग हैं पहले से इस काम को करते हैं। तो इसके अनुसार से ही ट्रेडिंग और स्ट्रेटजी बनता है। सबसे पहले आपको ये पहचानना पड़ता है कि आप हैं कौन और किस तरीके का टेंडेंसी है आपका। अगर आप बायर हैं, सिर्फ बाई करके उसके बाद बेचना चाहते हैं चीज़ों को, कि सस्ता में ख़रीदा और महंगा में बेचा, तो फिर आपको जो अभी तक हम लोगों ने जहाँ तक कोर्स कराया बोलिंजर बैंड के बारे में सब कुछ, या बाकी अभी मैं थोड़ा रिवाइज़ कर देता हूँ। तो उसको अगर फॉलो करके चलेंगे, इसके बाद से फिर जो है आपको सिर्फ पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा और आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। मगर ये भी जानना ज़रूरी है बायर को कि कहाँ पे नहीं खरीदना है। इस वजह से जो सेलिंग का भी पैटर्न होता है या कैंडलस्टिक होता है, उसको भी पहचानना ज़रूरी है। पता चला ऐसे जगह जा के खरीद लिए कि बाद में फंसे और फिर बैठ के फिर अफ़सोस करें कि नहीं, ये गलत जगह हो गया। बहुत सारे लोगों का नुकसान क्यों होता है कि गलत जगह पे एंट्री, सही जगह पे एंट्री नहीं करेंगे, वहाँ सोचेंगे कि नहीं कॉन्फिडेंस है नहीं, या फिर मान लीजिए पता नहीं है कि नहीं ये जगह बन रहा है खरीदने का, और ऊपर में जाके खरीद लेंगे और खरीदने के बाद फिर फंसेंगे। तो ये कॉमन में भी होता है, फिजिकल गोल्ड में भी आप जाएंगे तो यही है। बहुत सारे लोग जाके ऊपर में खरीद के अभी तक चांदी में फंसे हुए हैं, 3.5 लाख पे फंसे हुए हैं, 2,80,000 में फंसे हुए हैं, 2,90,000 में फंसे हुए हैं, 4 लाख में भी फंसे हुए लोग हैं। जबकि उस समय लगातार कंटिन्यूअस हम लोग का वीडियोस जा रहा था कि टॉप पे ना खरीदे, टॉप पे ना खरीदे। और ये टॉप कहाँ से पता चला? जो भी मान लीजिए आरएसआई यूज़ करता है, बोलिंजर बैंड यूज़ करता है, एक बार में अपना चार्ट खोलेगा, देखेगा, पता चल जाएगा। क्योंकि बिना चार्ट के ट्रेडिंग नहीं होगा। या तो आपको डाटा का बहुत अच्छा ज्ञान हो, या फिर चार्ट का काम आपको सीखना पड़ेगा, और दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तब तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा गेम जो है बैठता है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि हाउ टू स्टार्ट गोल्ड ट्रेडिंग ऑन एमसीएक्स, और उसके लिए अकाउंट कैसे खोलें, कहाँ पे खोलें, ये पहला हम लोगों ने उसके बाद किया था। उसके बाद हम लोगों ने किया था कि आपको डिलीवरी प्रोसेस, फिजिकल डिलीवरी कौन देता है और क्या सिस्टम होता है काम करने का। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि रिलेशन बिटवीन गोल्ड एंड यूएस डॉलर, कि यूएस डॉलर में और गोल्ड में क्या रिलेशन है, और इन्फ्लेशन पे कैसे यूएस डॉलर और गोल्ड का रिलेशन काम करता है। फेड का जब मीटिंग होता है, इंटरेस्ट रेट जब हाइक होता है तो क्या सिचुएशन होता है, जब कम होता है तो क्या सिचुएशन होता है, गोल्ड को क्यों जो है सेफ हेवन माना जाता है। उसके बाद कुछ केस स्टडीज़ हम लोगों ने बताया था कि किस तरीके से सेंट्रल बैंक खरीदारी करती हैं, और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन को कैसे इसके साथ हेज किया जाता है। ये सब कुछ पॉइंट है जो जानना आपको ज़रूरी है। अगर मान लीजिए ये सब नहीं जानते हैं तो हमारा लास्ट का वीडियोज़ आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के लिए काम आएगा। उसके बाद हाउ टू गोल्ड वर्क इन इन्फ्लेशन विथ एग्जांपल, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इन्फ्लेशन के टाइम में कैसे जो है गोल्ड आपको बचाता है, या किस तरीके से मान लीजिए चीज़ों को सेफ रखता है। क्योंकि गोल्ड क्या है, फिजिकल में है ना। डॉलर की और रुपया कितना भी कागज़ में हो, 500 का नोट मोदी जी ने चेंज कर दिया रातों रात, क्या हुआ आपका, या क्या हुआ लोगों का? सारा पूरा इंडिया जो है लाइन में खड़ा हो गया। कितने लोग तो ऐसे थे जिन्होंने मान लीजिए बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी रखा होगा, लाया भी नहीं होगा, जला भी दिया होगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो, और बहुत सारे लोगों के पास अभी भी हो सके पड़ा होगा, ये भी हो सकता है। मगर अगर वही चीज़ गोल्ड रहता, फिजिकल गोल्ड रहता, फिजिकल सिल्वर रहता, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता था आपको। भले ही फिजिकल गोल्ड में वो क्या चेंज करेंगे, क्योंकि उनका इंटिटी है ही नहीं, वो चेंज कर ही नहीं सकते। फिजिकल सिल्वर में वो क्या चेंज करेंगे, कर ही नहीं सकते। मगर कागज़ वाला चीज़ में तो हमेशा चेंज कर सकते हैं। नियम कानून आप देख रहे हो, डेट ऑफ बर्थ बढ़ाया जा रहा है, कमाया जा रहा है, कहीं वोटर में नाम काटा जा रहा है, कहीं वोटर में नाम ऐड किया जा रहा है। जहाँ भी कागज़ है वहाँ चेंजिंग हो सकता है, ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो। और जहाँ फिजिकल है वहाँ कुछ कर नहीं सकते। ज़मीन तो उठा के नहीं ले जा सकते, ज़मीन का कागज़ इधर उधर कर रहे हैं। तो जिसके पास ज़मीन है उसको तो मान लीजिए कोई डरने वाली चीज़ है नहीं। तो सेम वही है, अगर गोल्ड किसी के पास है तो उसको डरने वाला सिस्टम
नहीं होना चाहिए काम। इसीलिए गोल्ड पे ज़्यादातर पूरा वर्ल्ड जो है अभी तक भी इसकी मोह माया से नहीं टूट पाया है, भले ही कोई कितना भी बोले। इसके बाद देखिए इंट्राडे में किस तरीके से आदमी को काम करना चाहिए, ये हम लोगों ने डिस्कस किया आप लोग के साथ कि आप लोग 9 में पे कैसे यूज़ करेंगे, 21 में कौन यूज़ करता है, 50 में कौन यूज़ करता है, 200 में कौन यूज़ करता है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने बात किया। उसके बाद ट्रेडिंग टर्म्स जो था उस पर बात किया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, ब्रेकआउट क्या है, वॉल्यूम क्या है, आरएसआई क्या है, टिक नंबर क्या है, पोजीशन साइजिंग क्या क्या होता है, आरआर क्या होता है, ईएमए क्या है, स्विंग ट्रेड, लिक्विडिटी, शॉर्टिंग, एक्यूमुलेशन, ट्रेंड लाइन, ओवरबॉट, गैप, मार्केट, ये पूरा हम लोगों ने डिस्कस किया और बताया। ये सारा वीडियोस है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये पेड कोर्स में अपना मैं सिखा रहा हूँ, इस वजह से इतने लोगों को डिटेल में बताते हैं, नहीं तो उतना बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 6 जो हेवन रूल है कैपिटल बचाने का, वो भी हम लोगों ने बताया। और एक बात कि जितना भी चीज़ मान लीजिए गोल्ड के लिए यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं, ये सिल्वर में भी काम करता है, ये क्रूड ऑयल में भी काम करता है, और ये स्टॉक में भी काम करता है। बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, ये बात आप लोग जान लीजिए, क्योंकि जो जितना अच्छे से सीख पाएगा वो उतने अच्छे से आपको कर पाएगा। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्टॉक मार्केट का टाइमिंग क्या होता है वर्ल्ड का, इंडिया का टाइमिंग क्या है, यूएसए का टाइमिंग क्या है, यूके का टाइमिंग क्या है, चाइना का टाइमिंग क्या है, और इसका इम्पैक्ट क्या होता है हमारे मार्केट पे। आपने देखा होगा अचानक कभी तेज़ी आ जाती है 3 बजे, 2:30 बजे, 12 बजे, तो इसका कारण क्या है? यही कारण है, सुबह जो हम लोग खुलते हैं तो कभी देखिएगा अच्छा आपने क्लोजिंग करके गया, मगर सुबह आपका बाज़ार खुला, आप माइनस में खुले, तो ये सब उसका कारण है। पूरे वर्ल्ड लेवल से जो है सेटिंग चलता है। जो ट्रेडर हैं वो पूरे दुनिया में बैठे हुए हैं, ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि ट्रेडर का क्या नियम कानून या रूल रेगुलेशन होना चाहिए, और बाकी टाइम फ्रेम पे भी बात किया कि 1 आवर का टाइम फ्रेम कौन यूज़ करे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम कौन यूज़ करे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कौन करे। देखिए 5 मिनट, 3 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 3 मिनट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एमसीएक्स का सिस्टम है कि हर एक मिनट 3 मिनट में डाटा अपडेट होता है। तो यानी जो भी इंट्राडे का काम करते हैं उनके लिए तो 3 मिनट एकदम रामबाण है, क्योंकि 3 मिनट में आपको दिख जाएगा कि डाटा बायर की तरफ ज़्यादा है या सेलर की तरफ ज़्यादा है, और उसका इम्पैक्ट चार्ट पे आएगा। और उससे पहले चार्ट पे इम्पैक्ट पड़ने से पहले डाटा बन जाता है। तो अगर आप डाटा रीडिंग सीख गए चार्ट के साथ, तो फिर आपका ट्रेडिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से काम करना चालू कर देगा। उसके बाद हम लोगों ने चालू किया कैंडल स्टिक पैटर्न। यहाँ तक तो मान लीजिए बेसिक था गोल्ड का। उसके बाद हम लोगों ने कैंडल स्टिक चालू किया। कैंडल स्टिक में हैमर कैंडल का पूरा सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा कि हैमर क्यों बनता है, क्या बनता है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हैमर का क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या सिस्टम होना चाहिए हैमर का, साइकोलॉजी हैमर कैंडल के पीछे क्या है, ये सारा हम लोगों ने कितना रिलायबल है ये, और कैसे इसको आइडेंटिफाई करें, ये सारा चीज़ जो है हम लोगों ने आपको सिखाया, क्योंकि ये ज़रूरी है। एक बार अगर ओवरकम नहीं करेंगे पीछे से तो आपको समझ में नहीं आएगा, फॉल्स सिग्नल जब देता है तो वो कैसे पकड़ में आएगा, ये सारा चीज़। उसके बाद हम लोगों ने कैंडल स्टिक का दूसरा पैटर्न पकड़ा इन्वर्टेड हैमर की। इन्वर्टेड हैमर में भी सेम चीज़ है कि इन्वर्टेड हैमर बुलिश रिवर्सल कैसे पकड़ेंगे, इसका बॉडी कैसे पकड़ेंगे, कलर क्या हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस किया। स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, पीछे का साइकोलॉजी क्या है, और कब ये बनता है, फॉल्स सिग्नल कब देता है, और इसकी ज़रूरत क्या है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है आपका कैंडल स्टिक जो है थर्ड मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार में भी सेम चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है कि इसका यूज़ क्या है, इसका साइकोलॉजी क्या है, इसका स्टॉप लॉस क्या बनता है, कहाँ पे ये बनता है, और कब इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने फोर्थ पढ़ा है बुलिश पैटर्न, बुलिश इनगल्फिंग। ये इसमें भी सेम चीज़ पढ़ा है कि बुलिश इनगल्फिंग कैंडल क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है, और कैसे इसको यूज़ करें, अगर इसको यूज़ करें तो उसका स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, कैसे इसको चार्ट में कन्फिगर करें, ये सारा चीज़। तो यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने अभी मार्केट में कवर किया है। फोर्थ जो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न था वहाँ तक। अब देखिए जो जो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, लगभग जितने महीनों में उसको रिवाइज करने में ही आपको 9 मिनट 10 मिनट लग गया। तो आपके लिए भी ज़रूरी है, ये तो मेरे को लगा, आपको हो सके और भी ज़्यादा लगेगा। थोड़ा सा एक बार पीछे रिवाइंड करके देख लीजिएगा, सारा वीडियोस पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर आप सोचिए कि इसके बाद सिचुएशन 1-2 कैंडल स्टिक और बचा है, उसको भी अभी हम लोग गो थ्रू करेंगे और बताएंगे। और उसके बाद फिर आपका काम है सोचना कि आप किस तरीके के ट्रेडर हो। आप जो है बायर हो, सेलर हो, या क्या हो। तीन ही चीज़ होता है, या तो आप बायर हो, सपोर्ट पे खरीद रहे हो, रेजिस्टेंस पे बेच रहे हो, या तो आप सेलर हो, रेजिस्टेंस पे जो है आप उसको बेच रहे हो और फिर सपोर्ट पे आके खरीद रहे हो,
या फिर नॉन डायरेक्शनल हो कि आपको कुछ नहीं पता बाज़ार किधर जाएगा नहीं जाएगा। आपने अपना पॉलिसी ऐसा बनाया है, प्रोसीजर ऐसा बनाया है कि जहाँ भी बाज़ार जाए आपको फ़ायदा होगा। तो वो एक सिस्टम अलग है, ऑप्शन सेलिंग में आता है, गोल्ड में भी ऑप्शन सेलिंग होता है और इसमें भी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग एक-एक करके सारा चीज़ स्ट्रैटेजी वगैरह भी बताएँगे। मान लीजिए कोई फिजिकल बुलियन में काम कर रहा है, 1 करोड़ लेके काम कर रहा है, तो दिन का 5,000 कमा रहा है, 10,000 कमा रहा है और हेडेक उतना सारा है, क्योंकि 1 किलो बेचेगा तब तो 5,000 का ही मार्जिन रहेगा ना, उससे ज़्यादा तो उसको मार्जिन कोई देगा नहीं। अगर वही काम अगर मान लीजिए वो यहाँ पे महीने का अगर 1 करोड़ अपना लगाता है, तो आराम से उसका अगर 3-4% 5% भी बनता है उस पे, तो आराम से उसको महीने का 20,000 25,000 रुपए यहाँ से बन जाएगा। तो ये सिस्टम होता है, जानना पड़ेगा आपको कैसे बनेगा, क्या सिस्टम से बनेगा। आँख बंद करके जाएँगे तो पूरा ही गायब होएगा और ये सारा चीज़ हम लोग सिखाएँगे। और ये भी सिखाएँगे कि कैसे काम होगा, क्योंकि हम लोग खुद क्रूड ऑयल में काम कर भी रहे हैं और काफ़ी अच्छा उसका रिस्पॉन्स है। तो चीज़ें सीखिए और सीख के काम कीजिए। पैसा दिया हुआ पैसा आपको जो मतलब जो आपने पैसा दिया है कोर्स सीखने के लिए मेरे को, या जो मैं गाइड कर रहा हूँ, आपका नुकसान नहीं होगा। पूरे जंगल में भी रहेंगे ना, भारत के किसी कॉर्नर में रहेंगे, आप अपने आप पे सेल्फ बिलीव करके, सेल्फ रिलाई करके पैसा कमा पाएँगे। इतना मैं सिखा दूँगा कि आपको बाज़ार का कोई फ़र्क नहीं पड़ना कि जी मेरे को कलकत्ता में ही रहना पड़ेगा तभी मेरा इनकम होगा, मुंबई में ही रहना पड़ेगा, महानगर में ही रहना पड़ेगा तभी इनकम होगा। अरे भैया, महानगर में आप हो, आप देखो क्या सिचुएशन है महानगर का, कीड़े-मकोड़ों की तरह भीड़, इतना भीड़ कि आप ठीक से अपने आप को भी टाइम नहीं दे पाओगे। आप सोचने के लिए आपके पास 5 मिनट के लिए टाइम नहीं है, तो आप काम क्या करोगे? और जब तक ये चीज़ ऐसी है कि सोच विचार करना पड़ेगा। जब पैसा आएगा, सिस्टम आएगा, तरीका से बनेगा, तो कहीं भी रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंटरनेट होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, अकाउंट में पैसा होना चाहिए। बाकी ज़िम्मेवारी मेरा, मैं आपको ठीक तरीके से हैंडल करके आपको कमवा दूँगा। चलिए, ये एक रिकैप था अभी तक के लिए। अब इसका आगे का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, उस पे भी हम लोग चालू करते हैं काम। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।